प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। दृश्यम फिल्म से प्रेरित रहस्यमय हत्याकांड का हुआ खुलासा। वृद्ध महिला की हत्या कर शव जलाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2,89,000 रुपए के सट्टा हिसाब सहित कई उपकरण भी जब्त। डूंगरपुर जिले में मंदिरों और घरों की चोरी के मामले में मिली बड़ी सफलता। 14 आरोपी गिरफ्तार, 25 वारदातों को दिया था अंजाम। 85 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। उदयपुर जिले की फतेहनगर थाना क्षेत्र में एक बेहद सनसनीखेज और रहस्यमय हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी रमेश लोहार को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मृतक वृद्ध महिला चांदीबाई ढोली की लाश को जलाकर टुकड़े किए और उसके बाद आरोपी ने इन टुकड़ों को एक बांध में फेंक दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले बॉलीवुड फिल्म दृश्यम को देखा था और उसी से आइडिया लेकर वारदात को अंजाम दिया। 23 फरवरी 2025 को चांदीबाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट फतेहनगर पुलिस को मिली थी। 2 महीने के कड़े अनुसंधान के बाद सहायक पुलिस अधीक्षक मावली व्रत मनीष कुमार IPS ने तकनीकी और मुखबिर मदद से घटना का पर्दाफाश किया। जांच में पता चला कि चांदीबाई ढोल बजाने का काम करती थी और 22 फरवरी को सिल्वर रंग की वैन में बिठाकर उसे कहीं ले जाया गया। पुलिस ने सिल्वर वैन के मालिक रमेश लोहार को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ में उसने अपराध कबूल किया। रमेश ने बताया कि उसने दृश्यम फिल्म और क्राइम पेट्रोल देखकर घटना की योजना बनाई। 9 जनवरी को उसने पहली बार चांदीबाई को गहने पहने देखा और उसी दिन से हत्या और लूट की योजना बना ली। 22 फरवरी की रात रमेश ने झूठ बोलकर चांदीबाई को वैन में बिठाया और 4 घंटे तक घुमाते रहे। बाद में अंधेरे में लोहे की रोड से सर पर वार कर हत्या की, गहने लूट लिए, मोबाइल और सामान फेंक दिए। उसने शव को डंपिंग यार्ड में पेट्रोल डालकर जला दिया और जलने के बाद अवशेषों को बांध में फेंक दिया ताकि पहचान न हो सके। पुलिस ने मृतका के गहनों, गैस गन, लोहे के पान सहित वारदात में इस्तेमाल सभी उपकरण जब्त किए हैं। DNA परीक्षण से मृतका की पहचान पक्की हुई। गवाहों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। रमेश का पहले भी बलात्कार का आपराधिक रिकॉर्ड है और वो जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से दृश्यम फिल्म और अपराध संबंधित खोजें मिली पुलिस को, जो उसकी साजिश की पुष्टि करती हैं। उसने ये बताया कि वो दृश्यम मूवी से प्रभावित होकर के और क्राइम पेट्रोल जैसे जो सीरियल्स हैं उससे प्रभावित होकर के उसने 9 जनवरी को एक ये प्लान बनाया था। 9 जनवरी को रमेश लोहार के घर पे एक सामाजिक फंक्शन था जिसमें कि चांदीबाई ढोल बजाने गई थी और आमतौर पे चांदीबाई जब भी किसी ऐसे फंक्शन में जाती थी तो वो अपने गहने पहन के जाती थी। 9 जनवरी को जब रमेश लोहार ने चांदीबाई को देखा तो उसने रॉब करने का, उस लूट करने का और हत्या करने का प्लान बनाया। 22 फरवरी को रमेश लोहार ने करीबन 4 बजे चांदीबाई को फ़ोन करके अपने घर के पास रहने के लिए कहा और अपनी सिल्वर मारुति वैन ले जा करके चांदीबाई को उसने पिकअप किया। पिकअप करने के बाद करीबन 4 घंटे वो चांदीबाई को अपने वैन में लेकर के घूमा। वैन में लेकर के घूमने के बाद जब अंधेरा हो गया, अंधेरा होने के पश्चात फतेहनगर चुंडावत खेड़ी के पास जा कर के उसने लोहे के पाने से चांदीबाई के सर पे हमला किया। वृद्ध होने के कारण चांदीबाई जब अनकॉन्शियस हो गई उसके बाद उसने चांदीबाई का फ़ोन बंद किया, उसके गहने लूटे, उसका जो भी सामान था वो सारा सामान उसने बाहर फेंक दिया जंगल में और उसकी जो लाश थी उसको अपने वैन में ले जा करके फतेहनगर में एक कचरा डालने का जो डंपिंग यार्ड होता है वहाँ ले गया। वहाँ पे
लाश को ले जा करके उसने रात में डाल दिया। उसके ऊपर जो कचरे में जो प्लास्टिक थी, जो रैक्सिन था और जो भी कचरा आदि था वो लाश के ऊपर डाला। जो सूखी लकड़ियाँ थी उसको भी लाश के ऊपर डाला और उस कचरे में उसने आग लगा दी। ऐसा करने के उपरांत जो भी गहने उसने लूटे थे उसको भी उसने डिस्पोज करना चाहा। कुछ सोने के मादलिये थे चांदी बाई के, जिसको कि जो ये रमेश लोहार एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता था और ये काम करने के कारण इसके पास गैस गन थी। उस गैस गन से इसने उस मादलियों को पिघला दिया। पिघलाने के बाद उसकी एक डली बना के अपने पास रख ली। जो उसके कान के झुमके थे उन झुमकों को ये घंटाघर क्षेत्र में एक सुनार को दे करके उसके बदले में कुछ नए ज्वेलरी बना के ले आया, जिसको कि इसने अपने एक रिलेटिव के घर पे रखवा दिया। जो उसके चांदी की पजेब थी, चांदी की पजेब को इसने अपने घर पे ही रख लिया। ये सारे खुलासे करने के बाद हमने इसमें साइंटिफिक जितने भी एविडेंसेस थे वो सब कलेक्ट किए हैं। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD program. चित्तौड़गढ़ जिले की शंभूपुरा थाना पुलिस ने IPL क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2,89,500 रुपए के सट्टा खिलाने का पूरा हिसाब मिला है। साथ ही 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 3 कीपैड मोबाइल, 1 टैबलेट, 5 चार्जर, 1 कैलकुलेटर, 7 सॉकेट वाला लाइट बोर्ड और नगद 1,860 रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि सावा चौकी को सूचना मिली थी कि कजोड़पुरा सावा में तनवीर हुसैन के मकान पर 3 लोग मिलकर IPL के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर ASP सरिता सिंह और DSP अनिल शर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने जब मकान पर दबिश दी तो कमरे में 3 युवक बैठे मिले, जिनके पास मोबाइल, टैबलेट सहित सट्टा खिलाने का पूरा हिसाब भी पड़ा था। आरोपियों ने झूम एक्सचेंज नामक ऐप पर लाइव मैच की स्कोरिंग देखकर ग्राहकों को ID पासवर्ड देकर सट्टा खिलाने का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में रशीद खान, नाहर खान, रईस मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच ASI सकेंद्र सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा, चित्री, आसपुर, दोवड़ा थाना क्षेत्रों में मंदिरों के कलश और सूने मकानों में हुई कई चोरी की वारदातों में पुलिस ने अब तक कुल 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले 3 व्यापारियों को पाली जिले से गिरफ्तार करने में भी पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक मोनिका सैन ने बताया कि चोरी की इन घटनाओं में शामिल शातिर गैंग के सदस्य अनुराग उर्फ अरुण वागरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा चोरी का माल खरीदने वाले अब्दुल मुनान सुमेरपुर उदयपुर, तगाराम और रमेश दोनों सांडेराव पाली के हैं। इन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी के दौरान चोरों ने सोने की परत चढ़े कलश इन्हीं व्यापारियों को बेचे थे। व्यापारियों ने सोना पिघलाकर बिस्किट के रूप में रखा था। पुलिस ने इन व्यापारियों से लगभग 140 ग्राम सोने के बिस्किट और मंदिर के शिखर के अंश बरामद किए हैं। इसके साथ ही चोरी में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने अब तक 14 शातिर बदमाशों और 3 बाल अपचारियों को डिटेन करते हुए 25 चोरी के मामले खोलने में सफलता हासिल की है। ये बड़ी कार्रवाई जिले में चोरी की घटनाओं को रोकने और अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वृत्त सागवाड़ा और आसपुर की टीमों ने मंदिरों में चोरी करने वाले गैंग पकड़ी है, जिसमें अभी तक अलग अलग थानों के अंदर कुल 14 अपराधियों को पकड़ा गया है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ के अंदर कुल उन्होंने 23 वारदातें करना कबूल किया है और इन वारदातों के अंदर जो उन्होंने आर्टिकल चुराए हैं उनको ले जाकर जहां बेचा है उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। पाली के अंदर ये जो संडेराव थाना है वहाँ पर ले जाकर उसको गलाकर उन्होंने सोना बनाया, उसको भी हमने रिकवर किया है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा अपर न्यायालय ने एक सनसनीखेज और गंभीर मामले में 85 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले आरोपी हुरजी पुत्र मावजी को फांसी की सजा के साथ आजीवन कारावास और भारी जुर्माना भी सुनाया है। ये मामला वर्ष 2022 का है, जब कुआं थाना क्षेत्र के एक गांव में वृद्ध दंपति, दादा की उम्र 88 वर्ष और दादी 85 वर्ष की थी। उनकी देखभाल वसुंधरा नामक महिला करती थी। जून 2022 में वसुंधरा जब खाना बनाने गई तो शाम को दादाजी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर वापस आई। उसने देखा कि वृद्धा बेसुध पड़ी है और उसके शरीर पर चाकू के घाव हैं। वृद्धा के गुप्तांग से खून बह रहा था। आरोपी हुरजी को भागते हुए देख चिल्लाने पर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। वृद्धा को तत्काल चीखली CHC ले जाया गया, फिर सागवाड़ा अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया। 21 गवाहों के बयान, मजबूत साक्ष्य और DNA रिपोर्ट के आधार पर सरकारी वकील निखिल सोमपुरा की पैरवी पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इसके साथ ही आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। न्यायालय ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था, इसलिए किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार के कृत्य समाज के लिए गहरा आघात है और ऐसे अपराधी के लिए मृत्युदंड आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों की रोकथाम हो। वृद्धावस्था में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और समाज की महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्याय व्यवस्था को कठोर कदम उठाना होगा। आज अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सागवाड़ा में एक प्रकरण जो विचाराधीन था, उसमें अंतिम निर्णय पारित करते हुए मुलजिम को 376A में तो मृत्यु तक आजीवन कारावास और 302 में फांसी की सजा सुनाई गई है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. भीषण गर्मी से तप रहे उदयपुर शहर में बुधवार को मौसम ने करवट ली और दोपहर बाद अचानक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। पिछले 3-4 दिनों से 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा था और उमस से लोग बेहाल थे, लेकिन मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को राहत की सांस दी। बुधवार दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी। हवाओं के साथ आई बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई। हालांकि हवाएं इतनी तेज थी कि शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े होर्डिंग्स धराशायी हो गए, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार क्षेत्र में हल्की बारिश और तेज हवाएं जारी रह सकती हैं, जिससे तापमान और गिर सकता है। इस बदलाव से राहत पाने वाले उदयपुर वासी अब आने वाले दिनों में भी ऐसे ही सुहावने मौसम की उम्मीद कर रहे हैं। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को उदयपुर प्रवास के दौरान कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की राजनीति भाजपा की आलोचना पर ही टिकी है। अगर वे भाजपा की बुराई नहीं करेंगे तो उनके पीछे कौन खड़ा रहेगा? उनकी राजनीतिक दुकान ही बंद हो जाएगी। राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने ही शासनकाल की बातें याद नहीं हैं। वो दौर भी देखा गया जब पूरी सरकार होटल में कैद थी।
उस समय गहलोत ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा और निकम्मा तक कहा था। इसके बावजूद आज वे केवल भाजपा की आलोचना करते फिर रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्षी सांसदों को विदेश भेजे जाने के फैसले को केंद्र सरकार का बड़ा दिल बताया। राठौड़ बोले कि विपक्ष के नेता, जिनमें ओवैसी भी शामिल हैं, अब विदेश में भारत का पक्ष रख रहे हैं, ये सराहनीय है। भाजपा की टीम न होते हुए भी ऐसे नेताओं का राष्ट्रभक्त स्वरूप सामने आना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बड़ा दिल देखिए कि जिन्होंने संसदीय दल जो विदेश में भेजा है, सभी दलों के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया है और नेतृत्व दिया शशि थरूर को, जो कांग्रेस का नेता है, उसको दिया है। अब वो दूसरे कह रहे हैं मुझे क्यों नहीं भेजा, अब तुझे नहीं भेजा तो तेरे साथी को भेजा, इसमें दिक्कत कहाँ है? कहीं दिक्कत नहीं। ओवैसी भी गए। मेरी बात सुनो, देखिए हमने विश्वास किया उन पर कि वो विदेश में जाकर के भारत ने जो कुछ भी इन परिस्थितियों में किया, ये मान्यता पैदा करे दुनिया के देशों में कि भारत ने किया वो सही किया, सही समय किया, करना चाहिए था वही किया। ये बात रखने के लिए हमने उनको भेजा। प्रदेश में भाजपा संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा में हो रही देरी पर राठौड़ ने कहा कि सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि समय पर कार्य नहीं होने पर उन्हें भी राष्ट्रीय नेतृत्व को जवाब देना पड़ता है। अगर काम में देरी हुई तो मेरे भी कान पकड़े जाते हैं। देखिए, हमने पहले स्थानीय इकाई चुनी, उसकी समिति गठित कर दी, फिर हमने मंडल बनाए, मंडलों की समितियां आ गई है हमारे पास, उसकी स्वीकृति जिलाध्यक्ष जी ने कईयों को दे भी दी है, वो बन भी गई है। जिला की समिति की सूची तैयार होकर के कुछ आई है, कुछ आने वाली है, वो भी आ जाएगी। प्रदेश की कार्य समिति की सूची हम राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज रहे हैं, वहाँ से सहमति प्राप्त होने के बाद में जारी कर दी जाएगी। हमारा संगठन काम कर रहा है। देखिए आज लोग सूची का नहीं समय चर्चाएं चल रही है। देखिए, हम जो सूची तैयार करते हैं ना, उसमें कुछ हम पुराने रखते हैं, कुछ नए लेते हैं। जहाँ काम ठीक कर रहा है संगठन, हम वहाँ छेड़खानी नहीं करते। इसलिए ये हमारी व्यवस्था है और अपनी व्यवस्था से ही चल रहे हैं। हमारा टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है, उस टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से ही चलते हैं। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। राजस्थान सरकार के निर्देश पर भारत पाक सीमा से लगे बाड़मेर जिले में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भेजी गई उदयपुर नगर निगम की अग्निशमन टीम ने सराहनीय सेवा देकर बुधवार को उदयपुर लौटने पर सम्मान प्राप्त किया। नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में आयुक्त राम प्रकाश ने अग्निशमन कर्मियों का उपरना और माला पहनाकर स्वागत किया। ये टीम 9 दमकल वाहनों और 18 प्रशिक्षित कर्मियों के साथ सरहद पर भेजी गई थी, जहां इसने अत्यधिक गर्मी, धूल भरी आंधी और सीमित संसाधनों के बीच बिना रुके काम कर देश सेवा का परिचय दिया। निगम आयुक्त राम प्रकाश ने कहा कि राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है और हमारी टीम ने इस बात को सिद्ध किया कि किसी भी आपदा या स्थिति में वे तत्पर हैं। जिला मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि 8 मई को राज्य सरकार के निर्देश के बाद ये टीम तुरंत रवाना की गई थी। वहां इसने न केवल संभावित अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने की तैयारियां की, बल्कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा उपायों में भी योगदान दिया। सम्मान समारोह के दौरान सहायक अग्निशमन अधिकारी नवदीप सिंह बग्गा सहित अन्य अधिकारियों ने भी टीम को माला पहनाकर प्रोत्साहित किया। टीम ने एक स्वर में संकल्प लिया कि भविष्य में जब भी राष्ट्र को जरूरत होगी, वे निष्ठा और साहस के साथ सेवाएं देंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा क्षेत्र में एक युवक के अपहरण और बेरहमी से मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हरीश नामक युवक एक शादी समारोह में शामिल होने तलवाड़ा गया था, जहां से 4 से 5 बदमाशों ने उसे जबरन बोलेरो गाड़ी में डालकर अगवा कर लिया। युवक को मारपीट करते हुए रिको इंडस्ट्रियल एरिया में फेंक दिया गया।
सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने कुछ दूरी तक बदमाशों का पीछा भी किया, मगर उन्हें पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई। युवक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूत्रों के अनुसार इस अपहरण में जयेश पुत्र बलदेव, मुकेश, मदन सहित 4 अन्य बदमाश शामिल थे। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पहले भी कई वारदातों में लिप्त रह चुके हैं। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में इस घटना से दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत सख्त कदम उठाए जाएं। किसने मारपीट की उसका ज़्यादा कोई नहीं बता पा रहा अभी, लेकिन उसके साथ में जयेश नाम का लड़का था, उससे पुरानी रंजिश बता रहा है। घायल का क्या नाम था? घायल का हरीश पिता निवासी बारिश पुलिस तरह पता नहीं। उसको अगवा कहाँ से गए थे, उनके साथी भी 2 अन्य थे, एक अन्य साथी के साथ भी मारपीट हुई है। उदयपुर के गोवर्धन विलास स्थित तारा संस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने किया। कार्यशाला में जिले की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 40 दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर और सहायक उपकरण वितरित किए जाने की घोषणा भी की गई। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी जीवन गुणवत्ता को सुधारना है। कार्यशाला में 150 से अधिक वरिष्ठ जनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ जनों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद भी लिया और योगाभ्यास में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। साथ ही विशेषज्ञों ने कानूनी और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण सलाह दी और वरिष्ठ नागरिकों और बाल सहभागिता पर व्याख्यान भी प्रस्तुत किए गए। संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि जिले में लगभग 1,60,000 लाभार्थी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 92% वार्षिक सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है, जो योजना के कुशल क्रियान्वयन का उदाहरण है। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA LLB, MTech, MBA and PhD program. राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र के रेबारियों की ढाणी में बुधवार को तुलसी विवाह का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। प्रातः शुभ मुहूर्त में माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ वैदिक रीति रिवाजों से संपन्न हुआ। विवाह कार्यक्रम में पूरे गांव ने उत्साह से भाग लिया। शालिग्राम जी की बारात नजदीकी गांव फलासिया स्थित श्री चारभुजानाथ मंदिर से निकाली गई, जिसमें सर्व समाज के लोग बाराती बने। ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ निकली इस धार्मिक बारात ने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। देवासी समाज द्वारा आयोजित इस धार्मिक आयोजन में गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विवाह स्थल को पारंपरिक ढंग से सजाया गया और मंत्रोच्चार के बीच विवाह संपन्न किया गया। तुलसी विवाह को लेकर महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पूजा अर्चना की। समाज के वरिष्ठ जनों ने तुलसी विवाह की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये आयोजन धार्मिक शुद्धता, सौभाग्य और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गांव में तुलसी विवाह के आयोजन से भक्तों में धार्मिक उमंग देखने को मिली और पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। दृश्यम फिल्म से प्रेरित रहस्यमय हत्याकांड का हुआ खुलासा। वृद्ध महिला की हत्या कर शव जलाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2,89,000 रुपए के सट्टा हिसाब सहित कई उपकरण भी जब्त। डूंगरपुर जिले में मंदिरों और घरों की चोरी के मामले में मिली बड़ी सफलता। 14 आरोपी गिरफ्तार, 25 वारदातों को दिया था अंजाम। 85 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर।
ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।